मन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवल्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाघ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव ईशां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्रापि अन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामाथ सुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्तुत्कृते तावद्रागादयस्तेनाः तावत्कारागृहं गृह्यं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्णन्ते जनाः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रभु जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वत्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतान्नाथो जगदेतत्तवार्पितम् श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जया द्विजपशूदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मशार्वरः क्षितिराक्षद्योगा कल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते इत्यधिष्ठूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्युपद्यत। ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर का स्तवन करते करते ये कहा कि कहीं पर भी और किसी प्रकार का भी कोई भी जन्म मुझे मिल जाए तो जहाँ आपके अथवा आपके इन पार्षदों के चरण सेवा का मुझे अवसर मिले। फिर कहा कि ये ब्रजवासी लोग जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपका सेवन करते हैं प्रेम पूर्वक, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो हम लोग हैं ही, ये अहंकार के अधिष्ठाता
भगवान शंकर हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, मन के चंद्रमा हैं। इस प्रकार दिक, वायु, सूर्य, पचेता, अश्विनी, बन्नी, इंद्र, उपेंद्र, ये सब अधिष्ठाता रूप से आपके साथ संपर्क कर पाते हैं, तो हम लोग भी धन्य हैं। ये कहते कहते ब्रह्मा जी के मन में एक भावना का और उदय हुआ, बड़ा सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना अपराधी मैं, इतना दोष करने वाला मैं, और मैंने इतनी बड़ी धृष्टता की कि इनकी चरण सेवा प्राप्त हो ऐसा वर मांग लिया, या इनके पार्षदों की चरण सेवा सीधी प्राप्त हो जाए ये वर मांग लिया। ये तो बड़ी धृष्टता हुई। तो कहते हैं कि भाई पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए, ये जो मैंने कहा ये मेरी बड़ी धृष्टता महाराज। मैं तो इन आपके चरणों की बात तो अलग है, आपके इन ब्रजवासी भक्तों की चरण सेवा का सीधा अधिकार मिल जाए इसके योग्य नहीं। तो अब मेरी फिर आपसे प्रार्थना है भगवान कि आप मुझे इनकी चरण रज प्राप्ति का ही अधिकार दे दे। इन्हें आपके ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए, ये अधिकार दे दें। तो बोले तद्भूरि भाग्यमी जन्म किमत्पटव्याम जद गोकुलेपि कतमाभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्याप यत्पदरजश्रुति मृग्यमेव। अद्यापि एक श्लोक का अन्वय बड़ा सुंदर है। ये अद्यापि अनादिकालतः अद्य एव प्रकट लीला काल पर्यन्तम यत् पादरजः यस्य तव चरण धूल कणिका श्रुतिमृग्यमेव सर्ववेदैः तदुक्त साधनैः तत्तत् साधन परैः सिद्धैश्च मृग्यम् अन्वेषणीयमेव न तु साक्षात् प्राप्त्यं सः। भगवान सर्वैश्वर्य माधुर्य प्रकटन परश्री नंदनंदनः मुकुंदः निज पादाब्जे भक्ति मदत्वा प्रायश एव सर्वेषां मुक्तिदाता त्वं यत् येषां ब्रजवासिनां जीवितं जीवन स्वरूपं निखिलं गृह वित्त पुत्रादि सर्वस्वं च तेषां कतमामृतोऽभिषेकं कतमस्य यस्य कस्यापि अमिरजसा चरणधूलि कनिकया अभिषेकं पादादि शिरोन्त सर्वांग स्नपनं यत्र जन्मनि तत् इह मनुष्यलोके तत्रापि अटव्यां श्री वृंदावने तत्रापि गोकुले गो गोप गोपीनां तत्तत् सेवकानां च वासभूमौ यत्किमपि कीट पतंगादि तृणगुल्मादि वा यत्किंचिदपि जन्म तत् तदेव भूरिभागं ब्रह्म जन्मनोपि कोटि कोटि गुणाधिक सौभाग्यास्पदम मन्ये इति शेषः। ब्रह्मा जी के मन में जो जो ये भगवान के समीपस्थ हुए और जो जो भगवान के स्तवन की इनके मन में नई नई स्फुरनाएं उत्पन्न हुई, त्यों ही त्यों ब्रह्मा जी की लालसा और भी विशद और भी निर्मल और भी निर्मल तर रूप में, और जो भक्तों का वास्तविक आदर्श है उस दैन्य के सौरभ से, उस दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर वहां व्यक्त होने लगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि ओहो, मैं महाराज अब समझ गया, तुम्हारे साक्षात चरण सेवन का अधिकार प्राप्त करने की या तुम्हारे सेवकों की चरण सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की सीधी
जो मेरी अभिलाषा थी महाराज, वो मेरी धृष्टता थी, मैं इसके योग्य नहीं। परंतु नाथ, मेरे प्राणों की अभिलाषा तो मिटती नहीं, और बार बार अपनी धृष्टता, अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है आपके इन सेवकों की सन्निधि प्राप्त करने के लिए। तो ये ब्रह्मा के शरीर से संभव नहीं, और न ये आपका कोई पार्षद बन जाऊं, कोई सेवक बन जाऊं, ये मेरा अधिकार है। तो केवल ये चाहता हूं कि आपके इन ब्रजवासियों में से जिस किसी का भी चरण रज कण, चरण धूल कण मुझे प्राप्त होता रहे, उनके चरण रज कण से अभिषिक्त मैं होता रहूं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि ये मैं समझता हूं कि ये ब्रह्म जन्म की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक ये सौभाग्य संपद है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। तो मैं यही कहता कि मुझे क्या बनावे यहाँ पर, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए, ये मेरी कोई शर्त नहीं। कीट पतंग तृण गुल में जो कुछ भी बनाकर मुझे आप ये सौभाग्य दे दें कि इन ब्रजपुर वासियों की चरण धूलि कण ये मेरे ऊपर गिरती रहे, और इनकी पावन पवित्र पद धूलि से मैं निरंतर अपने सारे अंगों को सिक्त पाऊं। तो बोले भाई क्या है? बोले क्या क्या है? अनादिकाल से श्रुतियां जिनके पदरज का अन्वेषण ही कर रही हैं, खोज रही हैं, वे स्वयं भगवान नंदनंदन मुकुंद ये जिन ब्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हों। लोग बहुत चीज चाहते हैं, माने संसार के विषयी लोग हैं, ये तो नरक के कीट की भांति नरक पर ही रहना चाहते हैं, ये तो इससे आगे बढ़ने की कामना ही नहीं करते। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात करने पर भी इन लोगों के मन में तो इस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। भगवान के सामने जाकर के भी ये मांगते हैं विषय ही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठी पियत विषय विष मांगी, विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते हैं। तो जगत में प्राय सभी ये देह और देह के संबंधी पदार्थ, इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ और उनके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। तो उन मंदभागियों की बात तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम करते ही नहीं। कोई परम भाग्यवान हो जो इस जगत के सारे संबंधों को, सारे विषयों को तृणवत परित्याग करके आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता है, वो भी यदि बहुत ऊंचा उठा हुआ कोई महापुरुष नहीं है, तब तो केवल सिद्धि ही चाहता है। योग क्रियाओं के द्वारा, योग साधना के द्वारा अंतःस्तर में परम ज्योति का दर्शन करना चाहता है, और इससे आगे कोई और बढ़ा तो वो आपके निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहता है, उसकी अनुभूति चाहता है। परंतु सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर दृष्टिपात नहीं होता उसका भी। और यदि कोई सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर भी देखता है तो वो भी सालोक के सामीप्यादि मुक्ति चाहता, आपके पास रहने को मिल जाए, आपके समान लोक मिल जाए, आपके समान रूप मिल जाए, आपके समान ऐश्वर्य मिल जाए, बस इससे आगे बढ़ना बड़ा कठिन।
इससे आगे नहीं बढ़ता, यहीं तक रह जाता है। लेकिन ये जो प्रेमी जन है, ये सालोक साक्ष सामीप्य सारूप्य कतमत्व दीयमानंती बिना मत सेवनम जनाः। भगवान ने ये भागवत में ही कहा 33 स्कंद में कपिल रूप से कि सालोक्य, भगवान के समान लोक, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समीप रहना, भगवान के समान रूप को प्राप्त करना और भगवान में मिल जाना, सायुज्य, एकत्व, ये मुक्तियां उन्हें दी जाती हैं। पर वो मेरे जो प्रेमी जन हैं, वो दी जाने पर भी इन मुक्तियों को लेते नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे जो जन हैं वे दिए जाने पर भी इन मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते, वो केवल सेवा ही चाहते हैं। इसीलिए महाराज मुक्ति तो आप सहज में ले लेते हैं। मुक्तिम ददाति कर्चित स्मरण भक्ति योगम। मुक्ति देना तो आपके लिए सहज है। इसमें एक दूसरा स्वारस्य ध्वनि निकलती है कि मुक्ति में दूसरे के बंधन को खोल दिया। सीधा काम, भाई किसी को गांठ खोलनी आती है, गांठ खोल दी। कोई आतुर मिला, आर्त मिला, दुखी मिला, उसकी गांठ खोल दी, बंधन मुक्त कर दिया। पर जहाँ अपने को बंधना पड़े, ये काम कौन करे? तो इस प्रेम में अपने को बंधना पड़ता। अभी अभी देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्री श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने पेट में रस्सी डाल करके ऊखर से बांध दिया। तो अनादि काल से आज तक खोजते खोजते जिनको श्रुतियां नहीं पा सकी, जो अनिर्देश हैं, जो अबांग मनुष्य गोचर हैं, जिनका मन बुद्धि वाणी के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता, ये तो वाचा निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, जिनको न पाकर ये वाणी मन बुद्धि इंद्रियां सब लौट आते हैं वापस, वे स्वयं भगवान। इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है, कितना इनका स्नेह है, न मालूम ये कितने ऊंचे हैं कि इनके प्रेम से कई के अधीन होकर आप स्वयं इनके वात्सल्यादि भाव को, इनके सख्य भाव को, इनके मधुर भाव को आप अज्ञ बनकर अपनी भगवत्ता को भुलाकर आप उनका आस्वादन करते हैं। केवल भाव से ग्रहण नहीं करते, आस्वादन करते हैं और उसके लिए आप लालायित रहते हैं। तो महाराज इनकी तो 11 इंद्रियां ये आप में लगी। हम तो एक एक इंद्रिय के अधिष्ठाता बोल करके अपने को धन्य मानते हैं, और इनकी 11 इंद्रियां आप में लगी, तो इनके चरण रज की धूल हमें मिल जाए, धूल का स्पर्श मिल जाए, इससे बढ़कर क्या है? तो हमारी कोई शर्त नहीं। आप यहाँ पर हमें कुछ भी बना दें, तो एक सौभाग्य ये मिलता रहे कि इनके चरणों की धूल ये हमें प्राप्त होती रहे। इसके द्वारा हमारा अंग सर्वदा और सर्वथा सिक्त रहे, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। करम मोहि बजरेन देव वृंदावन भाषा, मांगो यह प्रसाद और मेरे नहीं आशा, जो भावे सोई करो तुम। लता शिला दुम गेह, ग्वाल गाय को भक्त करो, मान सत्य व्रत। जो दर्शन नर नाग अमर सुर पति हो न पायो, खोजत जुग गए बीत अंत मोहू न लखायो। ई ब्रज यह रस नित्य है, मैं अब समझो आए, वृंदावन रज है रहूं, ब्रह्मलोक न सुहाय। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना की। तो प्रार्थना करते करते इनके मन में आया कि भाई ये योगी लोग परमात्मा ज्योति का दर्शन चाहते हैं, उन्हें दे देते हैं भगवान। मुमुक्ष लोग, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, उन्हें मुक्ति भगवान दे देते हैं। ये भक्त लोग सालोक सामीप्यादि मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भगवान दे देते हैं। और जो उन्हें द्वेष करते हैं इनके साथ,
उनको भगवान अपना धाम दे देते हैं, अपने को दे देते हैं। पर ये जो इनसे कुछ चाहते हैं, इनको क्या देंगे? ये तो ऊंचा गुण है भला कि सबको देने के लिए भगवान के पास सामग्री है, साधन है, पर इनको देने के लिए नहीं। तो कहते हैं ऐशाम घोष निवासनामुत भगवान किम देवराते नष्टे तो विश्व फलात् फलम तद परम कुत्राप्यन्मुह्यति सद्वेषादि पूतनात् सकुलात् त्वामेव देवातुता जद्धामात्स्वत् प्रियात्मतन्य प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा जी बोले महाराज ये धृष्टता और करता हूँ पूछने की, अपनी बात तो छोड़ दी। बोले ये ब्रजवासी लोग जो हैं, ये जो रात दिन आपकी सेवा करते हैं, ये अब वो ब्रह्मा जी के क्या हुआ है कि वो बड़े दीन हो गए थे ना, बड़े दीन के हम तो इनकी चरण सेवा के तो अधिकारी नहीं। तो उनकी दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई कि भगवान ये जो इतने अधिकारी हैं इनको क्या देंगे। तो इन ब्रजपुर वासियों का जो अपरिसीम सौभाग्य है ये मानो उनके सामने प्रकट हो गया, ये चित्र सामने आ गया इनके सौभाग्य का। और ये बोले कि प्रभु ये तो बताओ इन ब्रजवासियों के आप क्या दोगे? मुक्ति भुक्ति अपना स्वरूप ये तो सब बातें हो चुकी, भक्तों को अपना रूप दे देते हैं अपने समान, वही पार्षद चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी, पहचानने में नहीं आते कि ये भगवान है कि इनके पार्षद हैं। कहीं श्रीवत्स चिन्ह वगैरह देख करके भक्त पहचानते हैं, नहीं तो पहचानने में नहीं आती। वही रूप, वही रह राज्य, वही ऐश्वर्य उनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी तो बुद्धि कुंठित हो रही है, मोहित हुई जा रही है, मैं निर्णय नहीं कर पाता कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब फलों के फल स्वरूप हैं, आप में सर्व सामर्थ्य है, ये सत्य है, आप सारे फलों के फल स्वरूप हैं। पर महाराज इन ब्रजवासी सेवकों को आप क्या देंगे? इनकी सेवा के बदले में देने योग्य आपके पास कौन वस्तु है? भुक्ति मुक्ति सदगति ये तो आपने दे दी उन लोगों को, और पूतना के समान पूतना रासुर बकासुर ये सब जो मारने आए थे आपको, इनको आपने अपना रूप दे दिया, अपने आप को दे दिया। जिन लोगों ने आपसे द्वेष किया उन लोगों को आपने पूतना इत्यादि को पुरस्कार दे दिया, उनसे आप ऋण हो गए। पर ये जिन लोगों ने अपना घर, अपना धन, अपने सुहृद, अपनी सारी की सारी प्रेम की वस्तुएं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियां, पुत्र प्राण अंतःकरण, ये सब का सब तुम पर न्यौछावर कर दिए। उन संपूर्ण समर्पण करने वालों को आप क्या देंगे? माता की तो गति दे दी आपने पूतना को, यशोदा को अब कौन सी माता गति देंगे? अपना रूप दे दिया द्वेष करने वालों को, इन सखाओं को आप क्या देंगे? इन गायों को आप क्या देंगे? तो भगवान मेरा चित्त विमोहित हुआ जा रहा है, इनको आप क्या देंगे? इनके लिए क्या है? तो भगवान जो है इनको कुछ दे नहीं पाते, भगवान इनके वश में रहते हैं, बस इतना ही। वो भागवत में आया है पहले अम्बरीश के प्रसंग, अम्बरीश के इतिहास में, जब दुर्वासा जी सुदर्शन से त्रस्त होकर के भागे, अम्बरीश का अपराध किया, भागे वहां से, सुदर्शन पीछे पीछे, और इनकी सब लोकों में गति रही। ये कैलाश में गए, ब्रह्मलोक में गए, जब कहीं इनको आश्रय नहीं मिला तब बैकुंठ पहुंचे। दूर से त्राहि त्राहि बचाइए बचाइए कहते कहते वहां पहुंचे, और इनकी दूर से पुकार सुन के ही भगवान बोले, महाराज ब्राह्मण देवता मैं तो पराधीन हूँ, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र द्विज, ब्राह्मण मैं तो पराधीन हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता।
अस्वतंत्र की भांति मैं हूँ। वहां ये प्रश्न आया दुर्वासा के मन में कि बात क्या है। जिनके नामाभास से सारा स्वतंत्रता का बंधन कट जाता है, प्रत्येक जीव कर्म स्वतंत्र है, नहीं चाहते कि हम कर्म का बुरा फल भोगें। हम कभी कभी अभिमान बस ऐसा भी कह देते हैं कि हम जो करेंगे सो होगा, कौन है, कौन देवता है, कौन भगवान है, कौन शास्त्र, नहीं मानते। परंतु जब बीमारी आती है, जब दुख आता है, तो इन विचार के द्वारा उनको टालो, देखे प्रस्ताव पास करके कि नहीं मानते, नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, बहुमत से एक मत से प्रस्ताव पास कर लिया, नहीं मानते, निश्चय कर लिया। पर जब वो व्याधि सिर पर आएगी तो प्रस्ताव काम नहीं आएगा। यहाँ अभिमान करता है आदमी। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये सब कर्म बस अपना अपना भोग भोग रहे हैं। तो क्या कहता था, मैं भूल गया। हाँ, अम्बरीश की बात। तो ये दुर्वासा के मन में ये बात पैदा हुई कि ये भगवान पराधीन क्यों हो गए। भाई कुछ दे ले करके मूल्य चुका देते। तो भगवान ने वहां पर ये सभी के लिए उत्तर दिया, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस तत्व उत्सहे। भगवान ने कहा कि जो सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर देता है, स्त्री पुत्र धन स्वामी मकान जमीन यश कीर्ति मन बुद्धि अंतःकरण यह लोक परलोक, जो सब कुछ छोड़कर मेरा हो जाता है, भला उसको मैं कैसे छोड़ दूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज इन्होंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया, धन मन प्राण बुद्धि अंतःकरण पुत्र कलत्र सब लोक पर लोक, नहीं इन्हें मुक्ति चाहिए, नहीं इन्हें भुक्ति चाहिए, नहीं इन्हें किसी प्रकार की शांति अशांति से कोई मतलब। चाहने वालों को आपने दिया सबको, और न चाहने वाले पूतना वगैरह को भी आपने मातृगति दे दी। पर ये जो कुछ नहीं चाहते, जो केवल आपको सुखी ही करना चाहते हैं, इनको क्या देंगे आप। ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान कहेंगे आगे जाकर के, वो सब जानते ही हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा सर्वसाधारण के लिए है। जिस भाव से जो भगवान को भजता है, उस भाव से भगवान से भजते हैं। मने बदला देकर के उतार देते। लेकिन ब्रह्मा जी का ये कहना कि महाराज यहाँ आप नहीं उतर सकता, तो यहाँ क्या है, यह है भृत्यवशता, प्रेमाधीनता। ये मानो भगवान के लिए ब्रह्मा जी सूचित कर रहे हैं कि महाराज इनको आप क्या देंगे, सो तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आप इनके लिए छोटे से नन्हे से शिशु बनकर इनके अधीन हुए, इनके परवश हुए, इन्हें आप सुख दे रहे हैं। तो इनके लिए आपके पास देने को कुछ है ही नहीं। घोष निवासी जन हैं जेते, पुण्य पुंज जानी सब तेते, ऋणीवान इव जा घर बसऊ, ताई देत सुख सब बिर सबहू। ओ सकल फल रूप में मूर्ति अधिकन को देव कहा, इनको जो मैं यह विचार चित जो कर विचार मन माए, तुमते अधिकन जब लयो एते दीनी ताय मोह पाई मन चुप रहे। जननी उसो वेश बनाई, कपटी कूर पूतना आई, जननी गत दीनी प्रभु आई, उरिनी कैसे तुम इन पाही। सकुल बकाद दीव निज धामा, अति उदार हे पूरन कामा। घोष निवासी जे जदुनंदा, तिनके बहु गुण आनंद कंदा। जिनके सुरज तनय प्रिय पान प्राणा, तन धन धाम तुम ही एक जाना। तुम ते पर अर्थ नहीं जनही, एते ऋणीवान नहीं। और भगवान ने स्वीकार किया, ये रास पंचाध्यायी में आएगा कि भाई इनके ऋण से कभी भी मुक्त होने का मेरे लिए संभव नहीं। देवताओं की आयु में भी
इनका ऋण नहीं चुक सकता। लेकिन यह एक विशेषता है, ये भगवान को ऋणी बनाने के लिए प्रेम सेवा नहीं करते हैं, वो तो बदला चाहना ही है। भाई इतने बड़े को हमारा कर्जदार बना के छोड़ दे, हमेशा वो सेवा किया करे हमारी। इस प्रकार की धारणा भावना जो है, ये तो सकाम भाव का एक बड़ा विशद रूप है। बोले भाई नहीं मांगेंगे नहीं लेंगे तो ये अपने होकर अपनी गुलामी होकर रह जाएंगे। ये भावना इन प्रेमी जनों के मन में, ब्रजवासियों के मन में आती ही नहीं। ये तो उनको अपना मान करके इनको सुख पहुंचाना चाहते हैं। यही इनका सुख है, यही इनका स्वरूप है, यही इनकी सावधानी है। तो निरंतर ये उसी में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को अब यहाँ पर एक बात प्रतीत हुई, मानो श्याम सुंदर संकेत सा करने लगे कि भाई तुम इनकी इतनी स्तुति क्यों करते हो भैया। ऊपर की दिखने वाली बात, तुमने ये देखा नहीं कि सारे तो रागी लोग हैं। अरे इनका मक्खन में राग है, गाय में राग है, घर में राग है और मुझ में राग है। ये रागी लोग हैं और इन्होंने अपने अपने घर बनाए रखे हैं, घरों में रहते हैं, घरों के बंधन में हैं और इनके मन में देखो ना मोह भरा है। तो भला इनकी तुम इतनी महिमा का गान क्यों कर रहे हो? मन ये तो राग वाले हैं, मोह वाले हैं और घर में सब बंधे हैं, तो इनका तुम इतना महत्व क्यों गा रहे हो? मानो भगवान ने संकेत किया, ये मन में आए कि ये सब तो राग वाले, इनमें कोई ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं, इनमें विचार तो है नहीं। कहीं ये किसी के मन में आ जाए, ये किसी के मन में आ जाए इस बाल चरित्र को सुन के भगवान का कि भाई ये तो सारी की सारी बातें जो हैं भागवत की ये कवि कल्पना है, अथवा एक प्रकार का ये रोचक और मंद अधिकारियों के चित्त को प्रसन्न करने वाला एक रूपक मात्र है, कुछ इसमें है नहीं। ये सब तो मोह में फंसे हुए ग्वाले ग्वालिने और ये बच्चे, इनमें था क्या? सब घरों में रहते, घरों का काम देखते, गायों को संभालते, मोह में फंसे हुए। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के सारे विचारों का ध्वंस करने के लिए, किसी के मन में उठ न जाए, ये ब्रह्मा जी ने सोच करके, और ब्रह्मा जी के मन में आया कि महाराज मैं नहीं भूलता, ये जो आप मुझे इस प्रकार की बातें मन में उत्पन्न करा के भुलाना चाहते हैं, ये आपको आपके चरण नख की कृपा से भ्रांति के उस पार जा पहुंचा। अब जहाँ पर ब्रजराज कुमार के चरण नख चंद्र से जो पीयूष धारा, अमृत की धारा झर रही है, वहाँ क्या कोई भ्रांति का तम रह सकता है? ये तो मेरा गया। तो महाराज आप अगर ये कहें कि इनमें राग है, तो इनकी तो मैं कल्पना कर नहीं सकता। जिनमें आपका राग हो गया, जिनके मोह में आप फंस गए और जिनके घर को आपने अपना घर मान लिया, मन जो सर्वथा राग रहित हैं, वे जहां पर आकर के रागी हो गए। जिनमें कामना लेश शून्य है, जिनका हृदय, वो यहाँ पर सकाम बन गए। जिनके हृदय में मोहांधकार का कहीं भी कल्पना लेश नहीं, वो यहाँ पर इन ब्रज बालकों में, ब्रज गोपियों में मोह करते हैं, उदास हो जाते हैं। जब बछड़े और ये ग्वाल बाल सब नहीं दिखे तो विषादग्रस्त होकर के श्याम सुंदर रोते हुए आंखों में आंसू भर के उन्हें ढूंढते हैं। इतना इनमें आपका मोह। तो आप सच्चिदानंद घन विग्रह, आप सत्य ज्ञान अनंत रूप, आप नित्य अपनी महिमा में स्थित, ऐसे आप जिनमें राग करते हैं, जिनसे मोह करते हैं और जिनके घरों को अपना घर मानकर उसको अपनाए हुए हैं, उनकी बात तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो केवल साधारण नियम कहता हूँ महाराज। तावत रागादेस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावन् मुहुरे निगलु यावत् कृष्ण तेजना। इनकी बात तो दूसरी है।
ये तो आपके, इनके तो आप हो गए हैं, ये आपके जन नहीं, आप इनके जन हैं। यही बात है। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भगवान लालायित है। यशोदा मैया तो कहती है बहुत देर हो गई, तुम हट जाओ।